दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो पेंशन का पैसा है जल्द आपको बैंक खाते में इस तारीख से आना शुरू हो जाएगा। चाहे नए लाभार्थी हो, चाहे पुराने लाभार्थी हो, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग सभी लाभार्थियों को अब की बार पेंशन का पैसा सरकार देने वाली इसकी अपडेट निकल के आ गई है। जो भी आप लोग का बकाया राशि है, पेंडिंग राशि है, चाहे आप लोग की 3 महीने की हो, 6 महीने या 9 महीने की हो, वो भी आप लोग को इसी साथ में मिलने वाला है। और दोस्तों अब की जो पेंशन का पैसा है वो आप लोग को कितना मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश में जो पेंशन की राशि है कब से बढ़ने वाली है और कितनी आप लोग को दी जाएगी, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 6 तारीख 2026 है दोस्तों, आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया है कि यूपी पेंशन 2026 रुकी हुई पेंशन और नई किस्त का पूरा यहाँ पर जानकारी निकल के आ गई है। अब की बात सभी लोग को पेंशन का पैसा सरकार देने वाली है। रुकी हुई जो आप लोग की पेंशन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, वो भी आप लोग को दी जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन का जो भुगतान है 3 मास यानी क्वार्टरली आधार पर करती है। पिछली जो रुकी किस्त है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आप लोग को 2025 की पेंशन की कई लाभार्थियों के खाते में जनवरी के अंत या दोस्तों फरवरी में आप लोग को 2026 में भेजी जा चुकी है। लेकिन बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी पेंशन का पैसा दोस्तों, यानी बहुत से ऐसे नए लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन नहीं मिल पाई है। उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ गई है, वो भी आप लोग को पेंशन का पैसा सरकार देने वाली है। यदि दोस्तों अभी भी आप लोग की पेंडिंग है पेंशन, अगर आपकी इन महीनों की जो पेंशन है रुकी हुई है तो आप लोग को मार्च 2026 की जो किस्त आएगी उसके साथ में जुड़कर आएगी। यानी विभाग मार्च के महीने में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के अंत तक सभी पेंडिंग भुगतान क्लियर करने की प्रक्रिया में है, यानी तैयारी सरकार ने कर ली है। आप लोग को जो पेंशन का पैसा है मार्च महीने के अंत तक सभी लाभार्थियों को देने का। अब दोस्तों बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च जो है 26 की जो पेंशन है वो कब आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं साल 2026 की जो पहली तिमाही जनवरी से लेके मार्च की जो राशि है निम्नलिखित यहाँ पर अपडेट आ गई है। यानी अनुमानित जो तारीख है पेंशन का जो पैसा है मार्च से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप लोग की जो पेंशन है चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, यानी 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आप लोग को पेंशन का पैसा बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों दिव्यांग पेंशन का पैसा पहले आएगा, यानी दिव्यांग पेंशन का पैसा 15 तारीख से लेके 20 या 25 तारीख के बीच में आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 25 मार्च से लेके आप लोग को यानी वृद्धा पेंशन का पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देरी होती तो आप लोग को 10 अप्रैल या 15 अप्रैल के बीच में वृद्धा पेंशन का पैसा उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। दोस्तों कारण क्या है, यानी मार्च में वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसलिए सरकार इस समय का बजट रिलीज कर देती है ताकि जो भी सभी लाभार्थी हैं उन लोगों को होली या मार्च के क्लोजिंग से पहले पेंशन का पैसा मिल जाए। यानी सरकार का यहाँ पर जो प्लान है वो आप लोग को मार्च के अंत तक ही सभी लोगों को पेंशन देने का है। यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष लागू हो जाएगा। इसकी वजह से सरकार अब की बार मार्च महीने के लास्ट तक सभी को पेंशन पैसा देने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कितनी राशि आप लोग को मिलेगी। 3,000 किसको मिलेगी, 6,000 किसको मिलेगी और 9,000 रुपये किसको दी जाएगी। यानी पेंशन की जो राशि है बात पर निर्भर करती है कि आपकी जो कितनी किस्तें बकाया हैं। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आप लोग को जो पेंशन है दिव्यांग पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। यानी सभी को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं किन लोगों को कितना पेंशन का पैसा दिया जाएगा। यानी स्थिति जो बताई गई है कुल जो राशि है यहाँ पर बताई गई ये केवल एक तिमाही आप लोग को 3 महीने की जो पेंशन है 3,000 रुपये मिलती है। अगर आप लोग की 2 तिमाही यानी 6 महीने की जो पेंशन है 6,000 रुपये दी जाती है। यानी अगर आप लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त नहीं मिली है तो आप लोग को 6,000 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप लोग की 9 महीने की यानी 3 महीने की तिमाही किस्त बाकी है तो आप लोग को 9 महीने बन जाता है, यानी आप लोग को 9,000 रुपये दिया जाएगा। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं, नए लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा ज़्यादातर यहाँ पर बाकी होगा, बकाया होगा, पेंडिंग होगा, उन लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुष्ठ रोग यहाँ पर जो प्रभावित दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सरकार देती है। यानी एक तिमाही के अनुसार आप लोग को 9,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में आप लोग को कुष्ठावस्था पेंशन है वो 3,000 रुपये महीने सरकार देती है।
यहाँ पर दोस्तों किन लाभार्थियों को मिलेगा पैसा, पात्रता बताई गई है। यानी यह पैसा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी अपनी पूरी कर ली है और बैंक खाते को आधार से लिंक यानी सीडिंग आधार सीडिंग करवा लिया है और दोस्तों जिनका स्टेटस पोर्टल पे वेरीफाइड हो गया, कंप्लीट एक्सेप्ट हो गया है, यानी DWO दिखा रहा है, उन सभी को ये पेंशन का पैसा अब की बार मिलने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त के साथ में जो भी बकाया है वो भी मिलेगा और जनवरी, फरवरी, मार्च का ये भी आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पेंशन पाने के लिए क्या-क्या काम करना होगा? अगर ज आप लोग की पेंशन नहीं आ रही है और आप लोग को पहली किस्त आप लोग को आनी है, तो आप लोग को पहले ये काम करना है, देख सकते हैं यहाँ पर ज़रूरी कार्य। अगर आपकी पेंशन रुकी है, तो आप लोग को तुरंत 3 काम पहले एक बार करना है और दोस्तों अगर आप लोगों की पेंशन नई भी है, अगर आप लोग का लिंक सब चीज़ है, तब भी एक बार आप लोग एक बार चेक करना, आप लोग की कोई कमी तो नहीं है। यानी दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन यानी SSPIOP GOV.in पे आप लोग को पोर्टल पे जाके यानी ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश की, इस पे जाके आप लोग को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करना और एनपीसीआई सीडिंग या अपने बैंक में जाकर जो भी सुनिश्चित करें कि आप लोग का एनपीसीआई पेमेंट यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैप है कि नहीं। यानी अगर आप लोग का एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं, तो आप लोग को जाके लिंक करा लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है जल्द आप लोग को खाते में आने वाली है। और दोस्तों जिनका लिंक है उन लोगों को टेंशन नहीं है, बस आप लोग का खाता चालू होना चाहिए, आप लोग की जो पेंशन है आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि जो पैसा है आप लोग को डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार खाते से लिंक जो आप लोग का है उसमें दिया जा रहा है। स्टेटस आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे? पोर्टल पे जाके आप लोग को पेंशनर को लॉगिन करना है। यानी आप लोग को इस वेबसाइट पे जाके आप लोग को अपनी पेंशन को जो भी आप लोग का पेंशन का नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप लोग को जो पेंशन चुनना है और दोस्तों आप लोग को लॉगिन करने के बाद आप लोग को अपना जो आवेदन है यानी आप लोग का जो फार्म है, फाइनल प्रिंट उसको देखना है। आप लोग का कोई फार्म तो रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, इसकी वजह से भी आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। और दोस्तों वहाँ पर जो स्टेटस है, अगर आप लोग को पेंडिंग है तो आप लोग को पेंशन का पैसा अभी नहीं मिलेगा। अगर जिनका एक्सेप्ट हो गया, वेरीफाई हो कंप्लीट हो गया, उन सभी को पेंशन का पैसा अब की बार दिया जाएगा। तो आप लोग पहले चेक कर लेना, तभी आप लोग को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। दोस्तों बढ़ी हुई जो पेंशन वो कब मिल सकती है? यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सरकार 1500 रुपये की बढ़ोतरी लागू करती है तो आप लोग को इसके दो रास्ते हो सकते हैं। यानी नया वित्त वर्ष अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली नई तिमाही अप्रैल मई जून की जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू हो सकती है। यानी आप लोग को जो बढ़ा हुआ पेंशन का पैसा है वो आप लोग को अप्रैल मई जून की किस्त के साथ मिलेगा। अभी आप लोग को 3000 रुपये की किस्त मिलेगी जनवरी फरवरी मार्च की। दोस्तों यहाँ पर चुनाव पूर्व यहाँ पर घोषणा, यानी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार अनुपूरक बजट या दोस्तों विशेष घोषणा के जरिए इसे लागू कर सकती है। यानी चुनाव को देखते हुए सरकार इसे कभी भी लागू कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं 45 रुपये किन्हें मिलेंगे? क्या सबको मिलेंगे कि बहुत ही कुछ लोगों को मिलेंगे? यानी किस कैटेगरी को ज़्यादा मिलेगा और कम मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है। अगर दोस्तों सरकार इसे आधिकारिक रूप से लागू करती है तो वृद्धा पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक के जो आयु के बुजुर्ग हैं उनको मिलेगा। विधवा पेंशन निराश्रित जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। दिव्यांग पेंशन जिनकी दिव्यांगता 40% से ऊपर है उन सभी लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। 45-45 रुपये की राशि सरकार इन लोगों को देने वाली है। दोस्तों लाभार्थियों को क्या करना होगा इस पैसे को लेने के लिए? यानी पेंशन राशि चाहे 3000 हो या 45 रुपये, उसे पाने के लिए आप लोग को बैंक खाते में ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। डीबीटी इनेबल आप लोग का होना चाहिए और आप लोग का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों अब आप लोग जो है नया आवेदन करेंगे तो आप लोग को 1500 रुपये की राशि के हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों लेकिन उन्हें वर्तमान की दर से भुगतान शुरू होगा। यानी आप लोग को जो वर्तमान में जो अभी इस समय भुगतान मिलता है वो आप लोग को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो लोग अब नया अप्लाई करेंगे, अगर उन लोगों का फार्म है अप्रैल में एक्सेप्ट होगा तो उन सभी लोगों को अप्रैल मई जून की जो किस्त आएगी वो 1500 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। यानी दोस्तों आप लोग को जो पेंशन का पैसा है मैंने बता दिया है कब कब आप लोग को पेंशन मिलेगी और कब आप लोग को तारीख बता दी है। तो दोस्तों आई होप अगर आपको जानकारी पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक। बाय।